राहुल गांधी इन दिनों साउथ अमेरिकी देशों के 10 दिनों के दौरे पर हैं। राहुल गांधी हाल ही में कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में द फ्यूचर इज टुडे कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने कई बातें की हैं। आइए जानते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और भाजपा की विचारधारा के मूल में कायरता है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के 2023 में चीन को लेकर दिए गए बयान का हवाला दिया। राहुल ने कहा, अगर आप विदेश मंत्री के एक बयान पर गौर करें तो उन्होंने कहा था कि चीन हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, हम उससे कैसे लड़ सकते। इस विचारधारा के मूल में कायरता है। वे कमजोर लोगों को मारते हैं और ताकतवर लोगों से दूर भागते हैं। यही भाजपा RSS का स्वभाव है। राहुल के बयान पर भाजपा ने कहा कि राहुल विदेश में बैठकर भारत की बदनामी कर रहे हैं। उनका रिमोट कंट्रोल विदेशियों के हाथों में। वे मोदी भाजपा का विरोध करते करते भारत और यहाँ की संस्थाओं के विरोध में उतर गए। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। ऐसा होना देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने देश में संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है ये भी कहा और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। भारत की ताकत उसकी विविधता और लोकतंत्र है, लेकिन मौजूदा हालत में इन मूल्यों पर खतरा मंडरा रहा है। राहुल ने कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भारत में सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं कि हर संस्थान सिर्फ उनके हिसाब से काम करे। ये भारत की आत्मा के खिलाफ है। छात्रों के सवाल जवाब में उन्होंने कहा कि असहमति की आवाज को लोकतंत्र में जगह मिलनी चाहिए। आइए जानते हैं राहुल गांधी से कॉन्फ्रेंस में क्या सवाल हुआ और उन्होंने क्या जवाब दिया। सबसे पहला सवाल राहुल गांधी से किया गया कि क्या अब दुनिया में चल रहे पोलराइजेशन को लेकर चिंतित है। राहुल बोलते हैं, मैं केवल भारत के संदर्भ में बात कर सकता हूँ। भारत जैसा बड़ा देश नौकरियों के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अमेरिका में भी कई कंपनियां बंद हो गई। भारत में भी ऐसी स्थिति है। हमें चाइना से सीखना होगा, भारत को चाइना से सीखना होगा कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। भारत को कई रिस्क का सामना भी करना पड़ेगा। पूछा गया कि क्या रिस्क, तो इस पर राहुल गांधी ने कहा कि भारत की डेमोक्रेसी पर हमला भारत के लिए खतरा है। अभी भारत के कई हिस्सों में ऐसा हो रहा है। हम चाइना की तरह लोगों की आवाज को दबा नहीं सकते। भारत में हाईटेक सॉफ्टवेयर सुविधाएं हैं, केवल 2-3% लोगों के पास ही है। ये बेहद कम है। भारत केवल सर्विसेज के आधार पर ग्रोथ नहीं पा सकता। ट्रंप के लिए खुद केवल मैन्युफैक्चरिंग पर लौटना मुश्किल नहीं है। पहले अमेरिका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। इस वक्त जिसके पास सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो लीडर है। 21वीं सदी केवल फैक्ट्रियों पर ही निर्भर नहीं रह सकती। इसके अलावा राहुल गांधी से पूछा गया कि भारत की हेल्थ और एजुकेशन के बारे में क्या कहेंगे। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि भारत में AI हेल्थ और एजुकेशन में बड़ा रोल निभाने वाला है। भारत में बड़ा हिस्सा प्राइवेट अस्पतालों से सेवा लेता है, लेकिन आप सफल देश नहीं हो सकते जब तक एक बड़े गरीब तबके को आप सरकारी सुविधाएं नहीं प्रदान करते। हमारी पार्टी के विचार इसको लेकर एक मत है। इसके अलावा AI को लेकर आप क्या सोचते हैं ये भी पूछा गया। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पश्चिमी देशों में सब ऐसा सोचते हैं कि या तो ये है या तो ये कुछ भी नहीं। वो सोचते हैं कि AI आ जाएगा तो डॉक्टर्स गायब हो जाएंगे। जब कंप्यूटर्स आए थे तब भी ऐसा ही कहा जाता था कि नौकरियां खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी से पूछा गया कि नए इनोवेशन लोगों की जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं। इस पर राहुल गांधी ने कहा, कोई भी नई तकनीक इंसान ही इस्तेमाल करेगा, वहीं इससे सीधे तौर पर प्रभावित भी होगा। आज़ादी के लड़ाई में नई तकनीक के हथियारों से लोगों पर अत्याचार किए गए थे, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों ने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा पूछा गया कि क्या भारत चाइना अगले 50 साल में दुनिया को लीड करने की स्थिति में होंगे। राहुल गांधी ने कहा, मुझे चाइना का नहीं पता, लेकिन भारत किसी को लीड नहीं करना चाहता। हर देश की अपनी अलग स्थिति है। भारत की ऐसी कोई सोच नहीं है कि हम दुनिया को लीड करें।